नमस्कार। हेल्प न्यूज में स्वागत है। देखिए, मकर संक्रांति को लेकर पटना सुधा डेयरी प्रोजेक्ट द्वारा इस साल 11 लाख किलो दही और 35 से 36 लाख किलोग्राम दूध बिक्री का अनुमान है। हाल के वर्षों में बिहार में मकर संक्रांति को लेकर उत्साह बढ़ा है। गंगा नदी में स्नान और पूजा अर्चना के साथ साथ लोग दही चूरा पहले से तैयार करते हैं। प्रमुख दलों द्वारा भी त्योहार के दौरान आयोजित सामूहिक भोजों में भी दूध और दही की मांग बढ़ी है। इस मकर संक्रांति में भी करोड़ों की कमाई का अनुमान है। पटना डेयरी प्रोजेक्ट के प्रबंध निदेशक रुपेश राज ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में 2026 में बिक्री में लगभग 20% की वृद्धि होने का अनुमान है। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। देखिए, इस संबंध में डेयरी के निदेशक रुपेश राज क्या कुछ कह रहे हैं। सर, इस बार मकर संक्रांति को लेकर क्या तैयारियां की गई है सुधा की ओर से? नमस्कार, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सारे उपभोक्ताओं को नववर्ष की शुभकामना देता हूं और आने वाले मकर संक्रांति त्यौहार के लिए भी शुभकामना देता हूं। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पे हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तैयारियां की हैं। जो हम लोगों ने पिछले साल जो दूध दिया था 28.5 लाख लीटर, वो हमारा अनुमान इस बार 33.5 लाख लीटर दूध हम बाज़ार में देंगे। 8.5 लाख किलो दही का हमने बिक्री किया था पिछले बार मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पे। कुल मिलाकर के इसका लक्ष्य इस बार हमारा जो है 8.5 लाख से बढ़ा करके 11 लाख किलो दही देने का लक्ष्य है हमारा। 16,500 किलो के आसपास हमने तिलकुट दिया था, जिसको हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार तिलकुट हम 20,000 किलो तक दे पाएंगे अपने ग्राहकों को। और साथ ही साथ पनीर जो हमारे 28,500 किलो जो पनीर हमने दिया था, ये उम्मीद है कि हम 35,000 किलो तक पनीर बाजार में दे पाएंगे। ये सारा जो लक्ष्य हम है जिसको हम लोगों ने इस बार रखा है, इसकी सारी तैयारियां हमने कर ली हैं। उत्पादन भी चल रहा है और बाज़ार में सामान जाना शुरू हो गया है। और इसके लिए हम लोगों ने अपने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को पिछले साल बढ़ाया है, दही की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया है, पनीर की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया है और साथ ही साथ बाज़ार में प्रोडक्ट हमारा समय से पहुंच सके, इसके लिए रेफ्रिजरेटर और इंसुलेटेड व्हीकल भी हम लोगों ने हायर कर लिया है और सब इस्टेब्लिश कर लिया है सिस्टम में। हमारा रिटेल चेन पे कोल्ड चेन को इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोगों ने काफ़ी अच्छे संख्या में जो है डिफ्रीजर्स बाज़ार में उपलब्ध कराए हैं। समय पे प्रोडक्ट हमारा पहुंच सके, इसके लिए हमारा जो है एक निरीक्षक दल बाज़ार में हमारी मार्केटिंग टीम का रहता है और उसका काम यही होता है कि वो बाज़ार की ज़रूरत को देखते हुए, समझते हुए, जहाँ कहीं भी शॉर्टेज है तो उसको पूरा करने के लिए समय से त्वरित कार्रवाई करते हुए बाज़ार में सामान उपलब्ध कराए। कोई टोल फ्री नंबर भी जारी किया है सर? टोल फ्री नंबर हमारा हर एक प्रोडक्ट के पैक पे लिखा हुआ है। वो नंबर है हमारा, जिस पे आप कंज्यूमर या फिर हमारे कोई भी उपभोक्ता या जिनको कोई तकलीफ है उस पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ हम जो प्रेस रिलीज़ कर रहे हैं उसमें भी हमारा मार्केटिंग का नंबर है जिसमें दिया हुआ रहेगा। अलग अलग समय पे हम लोगों ने मार्केट में अलग अलग जगहों पे हम लोग टैंकर के माध्यम से भी दूध विपणन करा रहे हैं। दही एक्सप्रेस भी हम चलाएंगे जिससे बाज़ार में दही का कहीं कोई शॉर्टेज नहीं हो, ये प्रोडक्ट पहुंचता जाए। और साथ ही साथ हमारा बैकअप सप्लाई का जो सिस्टम है वो भी चलता रहेगा, जिससे कि बाज़ार में कहीं पे कोई प्रोडक्ट का शॉर्टेज नहीं है। इसके अलावा हम लोग हमारे कॉम्फेड हेड ऑफिस के स्तर से, महासंघ के स्तर से भी एक विशेष निरीक्षक दल को बनाया गया है। अगर कहीं कोई अनियमितता वगैरह पाया जाता है तो उसका निरीक्षण करके वो हमें सूचित करेंगे, हम तुरंत त्वरित एक्शन लेंगे। साथ ही साथ बाज़ार की ज़रूरतों को देखते हुए हमारा जो मार्केटिंग का टीम है वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर और टेलर के माध्यम से और सोशल मीडिया चैनल्स के माध्यम से हम लोग टाइम टू टाइम जो है सब कुछ बाज़ार की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कृत संकल्पित हैं। सुधा की ओर से कोई नई प्रोडक्ट का? हम लोगों ने पिछले समय में 4 वैरायटी का आइसक्रीम लॉन्च किया है। दही का कुछ हम नया ट्रायल कर रहे हैं, जो कि हम प्रोडक्ट जो है दही हमारा बाज़ार में जाएगा। तो उम्मीद करते हैं करीब आने वाले 2 महीने का 1 से 2 महीने के अंदर में हम नया कुछ दही का वैरायटी देंगे जो फ्लेवर्ड कर्ड होगा। हाई प्रोटीन फ्लेवर्ड कर्ड हम मार्केट में देने जा रहे हैं, इस पर हम काम